आपने मुझे आज फिर नहीं उठाया। शराबी करा हाँ, वो मैंने बताया जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। अब तो आप सबको भी अच्छे से पता ही लग चुका है कि एक दिन पापा ड्यूटी पे जाते हैं, दोपहर को नेक्स्ट डे पापा घर आते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूटी पे जाते हैं। तो यही अब चलता रहेगा। तो आज पापा ने ड्यूटी जाना है। मम्मी पापा दोनों ही उठ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं उठाते क्योंकि मैं रात को, पता नहीं मुझे आदत ही है ना गाजियाबाद वाली, मैं रात को लेट सोती हूँ। तो पापा को ये होता है कि यार अभी तो सोई है, लेट तो सोई है, क्यों जल्दी उठाना। लेकिन मेरे को ये होता है कि मम्मी के मंदिर से घर वापस आने से पहले पहले मैं साफ सफाई डन कर लूँ एटलीस्ट। पिताजी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसको खा ले बेटा, वो रखा है क्या चीज? अच्छा, मेथी दाना और कलौंजी मेरा हिस्सा है। वहाँ भी खा लिया कर। ये मम्मा भी खाते हैं, आप जब वहाँ होते तब भी खाते हैं हम लोग, मम्मी और मैं। ये ना थायराइड के लिए और कई चीजें लोगों के लिए अच्छी होती है। एक लहसुन का ये खा लिया, बीपी नहीं बढ़ता। मम्मी उठ के मंदिर को चले गए, आप भी उठ गए, किसी ने भी नहीं उठाया। अब उठाता था ना, अब उठाता था। गुड मॉर्निंग माता श्री। गुड मॉर्निंग बेटा। आपने मुझे आज फिर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? कब उठाया? मैं पापा को उठा गई, तूने भी सुन लिया। जबरदस्ती में सुन लिया। क्यों नहीं सुना भाई? मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने जब इतनी आवाज मारी राजू पापा एक दो सारी। तो मैं राजू पापा कोई हूँ जो राजू पापा को सुनेंगे। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां तैयार की जा रही है। सब्जी ये जो कल बनाई थी सोयाबीन आलू की, वही है, उसके साथ ही काम चल जाएगा फिलहाल का। तो मैं जा रहा हूँ नहाने। ये हो गया, करेला है। मैं जा रहा हूँ नहाने, ठीक है। भजन भी चल रहे हैं, रसोई की साफ सफाई भी चल रही है। यहाँ पर भोजन किया जा रहा है। मैं न्यू वाली नहीं पहनी पापा, बंडी बंडी न्यू वाली नहीं पहनी। किले वही है ये अभी। ऐसी हरकतें है, पहनने के लिए तो लाए, पहनी नहीं। 3 साल शाम के रखेंगे, 3 साल बाद पहनेंगे। 3 साल बाद मुहूर्त निकाला है। एक बात है। ये है मेरी आज की फुल लुक। ये सूट मैंने आज फर्स्ट टाइम वेयर किया है, इसलिए फुल लुक आपको सुबह सुबह ही दिखा रही हूँ, नहाकर तैयार हो चुकी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ बताना जरा। चीयर्स। पी के दिखाओ मैं कड़वे गुट, सुंदर सा मुंह बना के दिखाओ, तभी तो दिन की शुरुआत होगी। एक हमारी रिद्धि है, कितना क्यूट सा मुंह बनाती है, एक मेरी मम्मी है मुंह बनाती है ऐसे से। आज नहीं जीव निकाली, आज तो प्यार से पी लिया। ऐसे अच्छे बच्चे की तरह पी लिया करो। मम्मी मेरे नए नए कपड़े पहने हैं, क्या बोलोगे? बेर फाड़िया, बेर पाया। जी रहा, बेर फड़िया, बेर पाया। जी रहा। छोटे की बाहर निकाली रही है, पापा को छोड़ने जल्दी जल्दी। 7 से ऊपर हो गया कहीं। सुबह पापा कितना भी जल्दी उठ जाए, लेकिन जाते जाते लेट हो ही जाते हैं। रोज का ये काम है। देखो मैं लेट उठी थी, मैंने साफ सफाई भी कर दी, मैंने नहा भी लिया, मैं तैयार भी हो गई। मम्मी मुझे कह रहे बैग में से रोज नए नए कपड़े कहाँ से निकाल देती है ये। कपड़े रखे हुए हैं तो भी पहने जाएंगे। आराम से बाय। जय माता की। आरती आटा गुदा नहीं है, गुड़। जय माता दी। खाओ बस, जाओ जाओ जाओ। घर वापस आकर मैं क्या देख रही हूँ, या मम्मा लगे हुए एक्सरसाइज करने में। लाइक दिस, लाइक दिस। ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। ये तो पहले ही दर्द वाला था, अब ये फिर भी उठ रहा है ना, ये इतना भी नहीं उठ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो लोग की रिपोर्ट हो जाएगी। कर्म करता चल, फल की चिंता मत करे मनुष्य। आला चक मम्मी आ गई। आज तो मम्मी को फल खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का आज है एकादशी का व्रत। 2 आ गए। 8:30 बज चुके हैं। व्लॉग भी आ गया होगा भैया का। घर लोग कर दिया। अभी मम्मा को लेकर जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए। थेरेपी करवाई थी 2 दिन पहले, उन्होंने आज बुलाया था। तो मम्मी की पट्टी लगी हुई है अभी भी शोल्डर पे, तो वो चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं अभी हम। मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, तब तक मैं अभी पैदल पैदल निकल गई हूँ वहाँ से, ये पापा की वॉच दिखाने के लिए। एक तो उसमें घड़ी है सही टाइम नहीं दे रही,
दूसरा इसका जो डायल है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो गया अंदर से। पापा को मैंने बोला ही पापा न्यू वॉच ले लेते हैं करके, लेकिन पापा को इस वॉच के साथ प्यार ही वो होता है ना, मम्मी पापा लोगों को चीज़ों के साथ अटैचमेंट सी होती है। तो कह रहे नहीं दे भी दोगे ना मैं तब भी यही वाली पहनूंगा, और मेरे को यही अच्छी लगती है, बस मेरे को यही वाली सही करवानी है, नई वॉच नहीं चाहिए, नई वॉच नहीं चाहिए। मैं कहा मैं गिफ्ट कर देती हूँ, नहीं चाहिए। तो भाई अड़े हुए ज़िद पे तो कोई बात नहीं, इसको सही करवाते हैं। दूर है कोई बात नहीं, थोड़ी वॉक हो जाएगी। पिताजी की वॉच वहीं जमा करवा कर आ गई हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बार फ़ोन पे आप कंफर्मेशन ले लेना कि कितना टाइम लगेगा और कितना वो पैसा लेंगे उसको सही करने के लिए, क्योंकि वो टाइटन की वॉच है। तो वो कह रहे डायल भी इसका महंगा ही आएगा, और उनको सेल डालने के लिए, सेल सही करने के लिए बोला मैंने, क्योंकि पापा ने 3-4 दिन पहले ही तो सेल डलवाया था उसमें, है ना। हाँ। और उसी शॉप से जहाँ से डलवाए थे वहीं मैं जाके आई हूँ, दोबारा वहीं देकर आई हूँ। बोला होगा फिर उनको। हाँ वो पहचान लिया था उन्होंने। मम्मी का आज एक्सरे भी करवाया है, क्योंकि पेन में रिलीफ कुछ खास हो नहीं रहा था, दर्द इनको हो ही रहा था। रात को सोते भी है ना, तो जिस बाजू में दर्द हो रहा है, बाजू ऐसे सीधे करके तो मम्मी लेट ही नहीं सकते, दर्द होता है। फिर नीचे सिराना ऊंचा रख के उसके ऊपर हाथ ऐसे रख के तब कहीं जाके मम्मी सोते हैं। तो फिर अभी सही करवाया था, लेकिन पहले से हल्की सी राहत है, लेकिन प्रॉपर ठीक वाली बात नहीं है। नहीं तो फिर वो कहने लगी कि एक बार उन्होंने लास्ट यही बोला था, उस दिन मैंने बोला था कि एक्सरे कर दो, तो कह रहे थे कि पहले एक बार पट्टी लगा के देखते हैं, अगर उससे सही होगा थेरेपी से तो ठीक है, अगर नहीं हुआ ठीक तो फिर हम दोबारा करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो करवाएंगे एक्सरे। तो रिलीफ कुछ खास लग नहीं रहा था, तो फिर हमने आज एक्सरे करवाया। तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो हड्डी है ना, वो हड्डी दूसरी वाली हड्डी के ऊपर चढ़ रही है, वो अंदर को धस रही है, मतलब तो हल्का सा वो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में थोड़ा सा वो होना, गैप होना चाहिए हड्डियों के बीच में ना। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई है, तो थेरेपी वगैरह से भी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तभी दर्द तब हो रही है ना इसमें, दर्द भी तभी हो रही। जब मैं अभी कह रहा हूँ सुबह में एक्सरसाइज करी, खाट 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 आवाज आ रही है अंदर से। ज्यादा करना भी नहीं है ना, ज्यादा करने से भी दिक्कत हो जाएगी। अब ये कहना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर घर के काम करते रहो, हाथ पैर चलते रहे, भैया हाथ पैर भी तब चलेंगे जब थोड़ा सुख होगा प्राण में। जब इंसान ही इतना परेशान हो रहा है तो बेफालतू में। अब पापा का भी ठीक है, उनका कहना भी ठीक है कि बैठे रहो, लेकिन मुझे मेरी माँ का पता ना, मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है ही नहीं। अगर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो, तो खुद ही नहीं रुकती है। आप लोग भी ब्लॉग में देखते ही हो, कितना ही काम करो, जहाँ जाएंगे वहाँ काम करेंगे। प्रॉपर भी हाथ उठ नहीं रहा, फिर भी ऐसे 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 चल रहा है उनका, तो वो नहीं रुकती हैं। लेकिन अब अगर वो परेशानी में, तो भैया वो तो दिख ही रहा है ना कि ट्रीटमेंट की जरूरत है और हेल्पर की भी नीड है। मम्मी लगवाना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होता है। अब चाहे सफाई किसी की हाथ की। गिरीश भी उधर है, बच्चे उधर है, उनकी जॉब उधर है ना, वो भी जरूरी है भाई। जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए जरूरी है भैया, आमदनी सबके लिए जरूरी है। खर्चा इतना हो रहा है। आरती इधर आई है, पापा की भी ऐसी जॉब है, नहीं तो मैं अभी भी नहीं दिखाना था। और गुस्सा करने लगे, कहते कि अभी आरती इधर आई पड़ी है, तू अभी जा, इसके साथ जाके तू दिखा लाएगी। मेरे को टाइम होता नहीं है, गिरीश को भी टाइम नहीं है भाई। ये अभी तुम दोनों माँ बेटी जाके दिखा के ले आओ। इसने भी जाना है अपने हाथ दिखाने, तू जाके दिखा इसको। रात भर जो बब्बो करी जाती है वो भी देखते हैं मेरे को। कभी इधर उधर चैन ही नहीं आता, बेचैनी होती है। नींद भी आई होगी, दर्द होगी कि मैं एकदम पलट जाऊंगी। मेरे से सिर ऐसे नहीं, भी सिराना नीचे रख के फिर मैंने थोड़ी सी सोती हूँ। बहुत परेशानी हो रही है। और काम कुम में ऐसा कुछ नहीं, अब दिन हाथ पहले से थोड़ी सही है मेरा, मैं कर लेती हूँ। भैया एक हाथ सही हुआ, दूसरा खराब हो गया। हाँ, वो कह रहा है सबसे ज्यादा एसी से, और मैं पहले ही बोल रही थी तो आप कवर करके सोया करो ना। अरे पहले जब मेरी दर्द हुई, जब रजिंद्रा करवाया तूने ना, जिस टाइम वो लेके गए थे, उस टाइम बिल्कुल ठीक हो गया था। जब से एसी चला के मैं एसी में सोई, तभी मैं एसी बंद कर देती हूँ। ऐसे परेशानी जब मेरे को ठंड लगने लगी, सारा शरीर मुर्दा लगता है, मैं उसको बंद कर देती हूँ। अब मैं यह करूंगी, इधर को सो जाया करूंगी। नहीं, आप या तो हल्के वाला कंबल निकाल लो ना एक, क्योंकि अब ये है कि जो बीमार है उसको तो भैया अपनी बीमारी का पता है, उसको दर्द है वो करेगा। अब बाकी सब लोग तो फिर गर्मी में मर जाते हैं ना के चक्कर में। नहीं क्यों नहीं मम्मी, गर्मी तो है ही। आप हल्के वाला कंबल निकाल लो, आप वो ओढ़ लिया करो। ये कि ये चीज ना गर्माइश में रहनी चाहिए। उस समय भी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था एसी कूलर आपको। हाँ, उस टाइम भी मैंने, वो कह रहा है एसी से ही हो गया है। मैंने बोला नहीं उसको, पहले मेरा बिल्कुल सही हो गया था, दर्द हो रही थी माड़ा मोटा, फिर मैं कर रही थी। वो कहते ये एसी से पंगा पड़ गया, ये तो तू इधर थी, तब तू जाके उधर करवा लिया। बहुत सारा पापा अभी भी फोन पे, पापा से मैंने बात करी फोन पे, तो पापा भी यही बोल रहे थे परेशानी भी हो। वहाँ गिरीश भी परेशान है। गिरीश भी यही कह रहा है कि अभी आती है, थोड़ी मम्मी का सहारा है, जब मम्मी ऐसी रहेगी तो फिर क्या करेंगी। परमानेंट यही रह जाऊँ मैं। ओए मम्मी को लोना आ गया, मम्मी को लोना आ गया।
पापा का फोन आया था, अभी बोल रहे थे मैं संगरूर पहुंच गया हूँ करके। अच्छा। और फिर वो भी यही बोल रहे थे, कह रहे अभी तू है बिट्टू, अभी तू कर रही है, बाद में फिर कैसे ही होता है। मायका भी अच्छा ही लगता है, ससुराल भी अच्छा ही लगता है। मेरे को तो मम्मी बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा बच्चा रोने लग जाता है बार बार। यही रुक जाऊँ मैं आपके पास? अपना घर से तो पसंद है। नहीं, मैं नहीं जाती ससुराल। आप फिर ऐसे रहोगे तो मैं ऐसे में कैसे छोड़ के जाऊंगी? और वहां भी ना ऐसे यही टेंशन लगी रहती है। ये बुढ़ापा बड़ी बुरी चीज है, पता है। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़े होते देखना, बीमार होते देखना बहुत मुश्किल है। बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। इंसान ना तंदुरुस्त रहे, बस सही रहे, वो जरूरी है। मैं तो खुश हो रही थी कि यार मेरा सही हो गया। मेरे को क्या पता है कि मैं एक्सीडेंट हो अभी आते आते मुझे स्कूटी पे क्या कह रहे हैं, कह रहे आरती ये बुढ़ापा आ गया, अब आगे आगे खर्चों का ही घर ठहरा है ना, अभी इतने पैसे ये लग गए, इतने पैसे वो लग गए। मैंने कहा मम्मी आज एक्सरा भी करा के वो मैंने बताया, तो मैंने कहा अपने प्राण का सुख देखो, आप ये क्या देख रहे हो कि हाँ कोई नहीं खर्चा आ रहा, भाई कमा रहे हैं तो खर्चे भी होंगे ही। सुबह मैंने आपको बताया था कि मम्मी का आज एकादशी का व्रत है, तो सुबह जल्दबाजी में मम्मी कथा सुन नहीं पाए थे, तो अभी कथा सुनी है। और अभी हम लोग जाने लगे हैं भजन कीर्तनों में, सुबह से लेकर शाम तक। हरि का नाम, हरि का नाम। चलिए चलते हैं। एकादशी है, आप तो रहना ही चाहिए। मम्मी कह रहे मेरा व्रत है, बढ़िया है, भगवान के चरणों में जितना समय निकलेगा उतना अच्छा है। भजन कीर्तनों से घर वापस पहुंच चुके हैं अभी हम। माता श्री का तो फास्ट है, लेकिन अपन तो खाना खाएंगा। सोयाबीन आलू की सब्जी, करेले और साथ में मल्टीग्रेन आटे के तो गर्मा गर्म फुलके। आज सुबह से एक बार भी दवाई नहीं लगी। मम्मा जी अब आप क्या करोगे? अब 1 घंटा कमर सीधी, उसके बाद फिर मंदिर। मम्मी थकती नहीं है, पता है क्या, अगर मैं उनको मना भी करूँ ना कि भजन कीर्तन में मैं नहीं जा रही, तो तू मत जा, मैं जा रही हूँ। पैदल चले जाऊंगी। पैदल चले जाएंगी, मानेंगी कोई? तभी मैं ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने लगी हूँ। मैं फोन का काम काज निपटाती हूँ, तब तक माता श्री करेंगी अपनी कमर सीधी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगी। बड़ी मुश्किल से जल्दी ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स की रिप्लाई की, फोन का काम काज निपटा लिया। अभी एक बार फिर से हम जा रहे हैं मंदिर। बोलिए गजानन महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। भजन कीर्तन से जब हम वापस आ रहे थे स्कूटी पे, तो मुझे पिछले टायर की हवा कम लग रही थी, तो चेक करवाए वाकई में हवा कम हो रही थी। तो बहाने से हमने पेट्रोल भी डलवा लिया, हवा भी डलवा ली। घर वापस आ गए हैं, घर में प्रसाद रख के आ गए गली में वॉक करने के लिए। इतनी जल्दी अंधेरा सा होने लग गया ना, जब मंदिर से बाहर निकले वहाँ तो बारिश हो रही थी,
और इस एरिया में एक बूंद नहीं हुई है, देख लो। और 5-10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से सिर्फ मंदिर का। जब जब पाप बड़ा धरती पर तब तब लिया अवतार, हे विष्णु भगवान आप हैं जग के तारनहार। हरी 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 बोलो हरी हरी। हाँ जी, आगे बाहर। एकादशी के व्रत में रात को तो भोजन करते नहीं है। वैसे मम्मी ने तो 2 आलू उबाल के खा लेते हैं, लेकिन आज आलू भी नहीं उबाले। तो ये प्रसाद में एक फल मिला था मम्मी को, सेब, मम्मी ने वही काटा है, वही अभी खा रहे हैं। क्या बनाया तूने? ये सच्ची हरकत है, ऐसी करती रहती है। मेरा व्लॉग देखने के बाद थोड़ी देर मम्मा और मैंने अभी सत्संग सुना, और अभी मैं साथ साथ में आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर रही थी। मम्मी देखा मेरे माथे में 2-2 टीके, नीचे लाल टीका, ऊपर फिर भी आपने लगा दिया, डबल पूरा माथा ही भरा हुआ है मेरा आज टीके से। एक इनका कमेंट आया है, इनका नाम है जय गुरु जी। वैसे हंसते हुए ही कमेंट किया है इन्होंने, मैं नेगेटिव कमेंट भी नहीं बोलना चाहूँगी इसे। अपने घर कब जाओगी, ऐसे ही पति दूर हो जाता है मैडम, फिर हंस रहे हैं। तो पति दूर हो जाता है, देखो अगर पति ने चीट करना है ना तो वो पास होते भी कर लेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 24 घंटे आप पास नहीं हो, पीछे पीछे नहीं घूम सकते। पतिदेव ने बोल दिया मैं मीटिंग में हूँ, हमारी तरफ से वो मीटिंग में है, कहाँ है कहाँ नहीं है हमें नहीं पता। हर हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है। तो जो रिश्ता पति पत्नी का है, कोई भी रिश्ता हो, विश्वास पे ही टिकता है, विश्वास पे ही चलता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी रिश्ता हो ना, पहले सच बताओ मेरे अंदर ये चीज़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। अब ये लगा लो मैंने मोह माया त्याग दी है, या कुछ भी लगा सकते हो। मेरी मम्मी, हर चीज़ कोई, मेरा भाई, मेरा पति, हर रिश्ते कोई, मेरे पापा, हर चीज़ में मैं मेरा 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 बहुत ही मेरा मेरा करती थी। फिर कई बार क्या होता है, चाहे कोई अपना, चाहे दोस्ती आ रही है, चाहे मुंह बोले रिश्ते हैं, कुछ भी है, फिर बाद में ना दिल टूटता है जब हम उम्मीदें लगा लेते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है ना। हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से 100%, 100 से भी ऊपर ही परसेंटेज हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिर सामने से अगर थोड़ा सा भी कुछ नहीं हो रहा, यार मैंने तो इतना किया था, सामने वाले ने कुछ नहीं करा, या मेरा ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। जब चीज़ें खुद के हिसाब से नहीं होती, जब सामने दिखता है कि उम्मीदें टूट रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, फिर बड़ा दुख लगता है। तो हर रिश्ते की एक मर्यादा है, एक लिमिट है, वहीं तक वो रिश्ता चले तो सबसे अच्छा है। और जो आपका अपना होगा ना, बस वही है कि आज़ाद छोड़ दो। जो आपका अपना है वो कहीं भी है, किसी भी हाल में वो आपका ही रहेगा। और अगर वो आपका नहीं है तो आप 100 उसके साथ चिपक के रहो, वो आपके कभी हो ही नहीं सकता। मेरा मानना तो ये है। और मैंने सच बताऊं, मेरे हर एक रिश्ते को मैंने आज़ाद छोड़ा हुआ है, हर एक रिश्ते को, कि हाँ मेरा है तो मेरा ही रहेगा, नहीं है तो फिर वो मेरा था ही नहीं। बेफालतू में किस बात का गरूर करना, किस बात का मेरा मेरा करना। तो मैं तो अब इसी नीति पे चलती हूँ। तो ना मेरे को दुख लगता है किसी चीज़ का। इन दैट बस मेरे को ये पता है कि ये शरीर नाशवान है, सब सुहा है, मोह माया है, ये मेरा वो मेरा कुछ भी मेरा नहीं है। मुझे पता है अपनी टिकट कटेगी, हम लोग निकल लेंगे अपने अपने घर के लिए। सिर्फ एक झमेला है, एक जाल है संसार का जो भोलेनाथ ने रचा हुआ है। तो ज़्यादा इसमें फंसना नहीं चाहिए। और जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, है ना भी। क्या कहते हैं मम्मी? सही बात है ना। तो मेरे को तो कुछ को लेके कोई दिक्कत है नहीं। फिर ये कि चलो पापा की पहले तो पापा इधर आ जाएंगे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। फिर गणपति जी आ गए, मंडली वाले सब लोग ही बोलने लगे कि गणपति के जाने के बाद फिर तुम जाना। तो ये चल गया। फिर अभी कुच्चू लखनऊ में, अभी वो वहाँ से अपना काम पूरा करके आएंगे, तभी तो फिर मुझे लेने के लिए आएंगे। 2-4 चीज़ें ये भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार मम्मी पापा का घर है, ठीक है। तो मैं जितना टाइम चाहूँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हूँ। मेरे को नहीं लगता किसी को भी इस चीज़ में आपत्ति होनी चाहिए। माँ बाप है, 3 बच्चे उन्होंने पैदा कर रखे हैं, और तीनों का फर्ज बनता है माँ बाप की केयर करना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बेटे हैं तो बेटे ही माँ बाप को संभालेंगे। बेटियाँ आज के समय में क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो सब अपने अपने, भाई आमदनी भी ज़रूरी है। बड़ा भाई भी अपने परिवार में, अपने कारोबार में व्यस्त है, छोटा भाई भी व्यस्त है। अगर मेरे पास थोड़ा समय है, मैं यहाँ के रह रही हूँ, अपने माँ बाप की केयर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है भी। और शादी से पहले मैं सच बताऊँ तो मेरे पापा की ड्यूटी पहले बाहर थी। मेरी शादी से जस्ट 1 महीना पहले, जिस दिन मेरी बैंगल सेरेमनी थी, उस दिन पापा ने सरप्राइज दिया था हमें घर वापस आके। कहाँ थे पापा उस समय? कहीं बाहर ही थे, कपूरथला थे, अमृतसर थे, पता नहीं कहाँ थे, कहीं बाहर ही थे। तो बैंगल सेरेमनी थी मेरी उस समय। तो उस दिन आए थे। यहाँ पंजाब में रिवाज है कि 1 महीने पहले सहेलियाँ के कच्ची लस्सी में चूड़ियाँ हरी और लाल पहनाती हैं। तो वो पहनाने के लिए मेरी सहेलियाँ इकट्ठी हुई थी सब। उस दिन मैंने हाफ डे ले रखा था जॉब से। रात को पापा आए थे, मीत आ रखा था उस समय घर पे। अमृतसर थी मेरी, हाँ अमृतसर थी। तो उससे पहले ना मैंने अपना जोशी जी से बात की हुई थी कि देखो मेरी मम्मी घर में अकेली हैं, अगर मेरी मम्मी कभी बीमार होती है, कोई दुख तकलीफ होती है, कुछ भी होता है,
तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम भी मेरी मम्मी को देखोगे और मेरा भी ये फर्ज है कि मैं मेरी मम्मी को देखूंगी। और मेरे को जब मेरी मम्मी को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मम्मी के पास आऊंगी। ये चीज़ मेरी शादी से पहले ही क्लियर थी जोशी जी के सामने कि मेरी माँ अकेली है। लेकिन फिर जब पापा आ गए तो मैं थोड़ी टेंशन फ्री हो गई कि चलो पापा आ गए तो सब सही है। आप लोग शुरू से देखते हो मेरा नेचर कुछ ऐसा है भाई, मेरे को ये लगता है कि भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय माँ बाप है। कभी भी मेरी माँ को मेरे पापा को मेरी ज़रूरत होगी मैं दौड़ी चली आऊँगी एक टांग पे, जैसे आज तक आई हूँ आगे भी आऊँगी, क्योंकि माँ बाप अनमोल है भाई। मैं यही बोलती हूँ कि सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले इनकी सेवा है। और वहाँ मेरी सासू माँ जी भी हैं भाई, उनके लिए भी मैं कोई कमी करती नहीं हूँ, सब कुछ करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में देखते ही हो आज के समय पे कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है संसार में, सब कुछ हम देखते हैं। एक जॉइंट फैमिली में रह पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन माँ बाप है, चाहे वो मेरे माँ बाप हैं चाहे वो जोशी जी के माँ बाप है। वो मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनके माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये चलना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट आया, दीदी क्राइम पेट्रोल का असर है ये जो आपको सपने आते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि मेरे को ऐसे सपने आते हैं कि मैं सपने में कहीं मर गई, कहीं मैं कूद गई, कहीं मैं डूब गई। तो ये ऐसा नहीं कि क्राइम पेट्रोल तो शादी के बाद अब देखने लगी हूँ मैं, पहले कहाँ देखा, जीवन भर में टीवी ही नहीं देखा। कब देखा, छोटे होते स्टडी के चक्कर में 1 महीना सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में पापा ने केबल लगवाई थी घर में, वो भी 1 महीना इसलिए लगाई थी, उसको हटवा दी कि बच्चे ज्यादा कार्टून देख रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा रुझान कभी टीवी की तरफ घर वालों ने रखा ही नहीं। उसके बाद कॉलेज हो गया तब नहीं, फिर जॉब हो गई, फिर टाइम नहीं मिला कभी जीवन में। उसके बाद फिर तो शादी हो गई। तो अभी भी ये कि जब कभी फ्री होती हूँ मैं दोपहर में, मम्मा सो रहे थे सासू माँ, तो फ्री टिशी रही एक अभी भी वही लगी हुई। अभी ये कि वाईफाई है तो यूट्यूब में भजन चला लिया, यूट्यूब में सत्संग वगैरह सुन लिया, वो देख लेते हैं। लेकिन शुरू से ये पापा ने ना टीवी से बहुत दूर रखा है हमें। शादी के बाद अब मैं क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, अगर कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है दोपहर के समय में सासू माँ के साथ। यहाँ तो लगता ही नहीं है क्राइम पेट्रोल, यहाँ का तो सीन ही अलग है। गिरीश का आना ये ब्लॉग ब्लू देखा, उस बाद हमारा सत्संग ही, उस बाद सत्संग ही चलता है यहाँ पे, सत्संग ही लगता है। तो ये जो ये सपने वाला सीन है बचपन से है मेरे साथ, ये अभी से नहीं है, बचपन से ऐसे सपने ही आते हैं मेरे को। और काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि अगर दीदी आपको ऐसा सपना आया ना, इसका मतलब ये है कि मम्मी की उम्र काफी लंबी हो गई अब, तो आप टेंशन मत लो, मम्मी की उम्र काफी लंबी, मम्मी काफी लंबी जिएंगी करके। मैंने कहा भैया ऐसी तो मैं, ऐसा तो चाहती हूँ मैं कि मेरी माँ खूब लंबा जिए, मेरे पापा खूब लंबा जिए। हर बच्चा ये चाहता है कि उसके माँ बाप अमर हो जाए। मैं ससुराल चले जाऊंगी फिर आपको निश्वास लगेगा मेरा? निशा क्यों नहीं लगेगा बेटा, बच्चे का निशान नहीं लगता। फिर इन्ने टाइम रही, इन्ना मेरा हाथ बट रहा है। सुबह मैं मंदिर से आती हूँ, मेरा आने वाला सारा घर का किया होता है तुमने ना, फिर वो तो फिर पता है मेरे को ये था अगर थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ रुकूं ना, फिर 1-2 दिन रुक जाऊं, हफ्ता रुक जाऊं, इतना वो नहीं होता। अब इतने दिन मैं रह गई ना, वहां जाके 2-4 दिन तो मेरा दिल बिल्कुल ही नहीं लगेगा। हर चीज में ऐसा होता रहेगा। फिर सासू माँ को मैं बोलती रहती हूँ, मम्मी इस समय ना हम लोग ये करते थे, मम्मी इस समय मम्मी के साथ ये करती थी, इस समय मम्मी के साथ मैं ये करती थी। वहाँ ये ऐसी संगति, भजन कीर्तन वाली, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे इतना नहीं हो पाता क्योंकि मेरी सासू माँ, सबका अपना इंटरेस्ट है, मम्मी को वहाँ नहीं है इतना इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन ये है कि वहाँ भी मैं जाती रहती हूँ भजनों में, जब मेरे को मौका मिलता है मैं जाती रहती हूँ। वहाँ की भजन मंडली भी बहुत प्यार देती है मेरे को। तो चलो जो होगा अच्छा ही होगा, है ना भी? सही है। बाकी ये है कि अच्छा भाई सोचो अच्छा होएगा। मैं अपने माँ बाप को जब तक मैं जिंदी हूँ भाई तब तक तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जोशी जी को भी मैं जब कोई भी चीज़ बोल दूँ कि जोशी जी ये करना, कभी वो भी मना नहीं करते, वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। मुझसे पहले वो तैयार रहते हैं मम्मी पापा के लिए, ये सबसे प्लस पॉइंट है उनका। ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की तो कर देना, आरती भर जोशी का चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा, जल्दी जल्दी ठीक हो जा। छू 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 छू